तो राजभवन में कोई घटना घटती है तो उसको, या फिर राजभवन में जब कोई समारोह होता है उसको राजकीय सम्मान के साथ मनाया जाता है। अब आप सबसे बड़े पंचायत के चुने हुए लोगों को आप बुला रहे हैं, वहाँ पे जब सीएम चले गए, स्पीकर चले गए, गवर्नर साहब चले गए, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगा माननीय विधायकों की गाड़ी लाई जाए। सभी विधायक लोग, क्या सीनियर क्या जूनियर, जैसा कतार में गाड़ी आ रहे थे वैसे ही जा रहे थे। उसी बीच में जो एडीजी मीना साहब हैं वो वहाँ के इंस्पेक्टर को बुलाते हैं जो ट्रैफिक में तैनात था, रमेश गिरी, और उसको बोला जाता है कि मेरी गाड़ी निकलवाओ। और रमेश गिरी जी अपने सिपाही को इंस्ट्रक्शन देते हैं और सभी विधायकों की गाड़ी रुकवा के मीना साहब की गाड़ी विधायकों के पोर्च पर लगाई जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चीफ सेक्रेटरी महोदय को और डीजीपी सर को कि कम से कम उन्हें ये मालूम है कि विधायक पालिका कार्यपालिका से बड़ी होती है। और जो गेस्टेड भी हम लोग ने लिस्टिंग देखा है उसमें विधायक 22वां स्थान पर है, 23वां स्थान पर चीफ सेक्रेटरी है, और उपायुक्त ये सब 26 स्थान पर आते हैं, आरक्षी महानिरीक्षक ये सब 26 स्थान पर आते हैं, विभाग के सचिव जो है वो 26 स्थान पर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये चीज़ों को पदाधिकारियों को, हमारे जो उच्च पदाधिकारी उनको समझाना होगा। जब विधायक चुनकर आते हैं, मुझे तो ये सौभाग्य नहीं मिला लेकिन और विधायकों को मिला है कि उनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा, विधानसभा सदन में जाने से पहले ट्रेनिंग होती है। तो जब विधायकों की ट्रेनिंग हो सकती है तो आखिर जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यपालिका है, उसको कौन बताएगा कि आपका प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, विधायक लोग बोलते नहीं हैं, विधायक लोग कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन एक गरिमा जो मेरे हिसाब से बनी रहनी चाहिए उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और आज के समय में विधायक अगर फ़ोन नहीं उठाते तो जनता उन्हें गाली देती है कि विधायक लोग फ़ोन नहीं उठाते। मेरी बात करें तो दिन भर में मेरे को अगर 200 फ़ोन उठाता है तो मैं रात में 200 को लोगों को फ़ोन करता हूँ, मैं किसी का भी फ़ोन छोड़ता नहीं। लेकिन यहाँ के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं कि विधायकों का फ़ोन तक नहीं उठाते, 200 बार फ़ोन कर लें विधायक तब भी फ़ोन नहीं उठाते। तो ये तो हालत है यहाँ। इस संदर्भ में जो मैंने बातें उठाई, निश्चित तौर पर मैंने अपने सभी सीनियर लीडर्स को, सीएमओ को जानकारी देते हुए उठाई है, और कहीं ना कहीं सरकार गंभीर है इस मामले में। और मैं समझता हूं कि अभी सीएम साहब ने चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, डीजीपी को इसी मुद्दे पे अपने यहाँ बुलाया भी है और अभी वार्ता हो रही है। एक ही इंसिडेंट है ये जो कल की घटना आप बता रहे हैं, या फिर आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि अब ऐसा ही देखिए ये बस इस 2 साल के अंदर घटी हुई घटनाएं नहीं है। मैं राज बनने के बाद से बात कर रहा हूँ। आखिर कितना प्रिविलेज मोशन झारखंड विधानसभा को लाना होगा, आखिर कितने विधायकों को मानहानि का दावा ठोकना होगा, कितने विधायकों को अपने विशेष अधिकार हनन का मामला उठाना होगा। आखिर कब राज्य के पदाधिकारी ये समझेंगे कि भैया विधायक पालिका सबसे ऊपर है। अगर उनको विधायक पालिका से कोई दिक्कत है तो वो अपना रिजाइन करें, और जैसे हम चुनाव लड़के आते हैं, जनता के वोट से आते हैं, उसी तरह आए चुनाव लड़ने के लिए। कोई विधायक किसी के राज्य में पदाधिकारियों के चलते जीत के नहीं आता है, अपनी कड़ी मेहनत के दम पर जीत कर आता है। और संविधान हमने तो बनाया नहीं है, संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया, जिस संविधान के तहत स्पीकर साहब चुने गए, जिस संविधान के तहत सीएम साहब चुने गए, उसी संविधान के तहत उन लोग भी चुन कर आए जो कार्यपालिका है। तो जब संविधान का शपथ लेके वो कार्यपालिका में दाखिल होते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि कार्यपालिका से ऊपर विधायक पालिका होती है। सीपी सिंह बोल रहे हैं कि इसके पीछे एक वजह उनको समझ में आती है कि विधायक को हर 5 साल पे एग्जाम देना पड़ता है, और अधिकारी सोचते हैं कि एक बार एग्जाम दे दिया तो 60 साल की उम्र तक तो हम हैं। देखिए, उसका कारण मेरे पिता बोलते थे कि अधिकारी और विधायक पालिका दोनों मिलकर रहेंगे तो जनता का काम ज़्यादा होगा। विधायक 5 साल के बाद चुनाव हार भी जाएगा, लेकिन तब भी अधिकारी से अगर अच्छा संबंध रहेगा तो उसके क्षेत्र में काम होगा। उसी का उदाहरण मैंने दिया कि जब एसएसपी रांची के घर पे होली मिलन समारोह हुआ, उनके बच्चे का जन्मदिन था, तो मैं गया हुआ था स्वयं वहाँ पे मीना साहब मेरे को मिले। मैंने मीना साहब का पैर छू के प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि वो कोई प्रोटोकॉल के दायरे में वो पार्टी नहीं थी, लेकिन वो मेरे से बड़े थे तो मैंने प्रणाम किया। लेकिन
राज्य में विधानसभा सत्र चलने के दौरान सबसे पहला दिन या दूसरा दिन एक दिन ऐसा होना चाहिए जब स्पीकर द्वारा, आसन द्वारा राज्य के पदाधिकारियों को नियमावली पढ़ के सुनाया जाए, नियम पढ़ के सुनाया जाए, प्रोटोकॉल पढ़ के सुनाया जाए, और जो संख्याबद्ध हिंदुस्तान के संविधान में जो प्रोटोकॉल के तहत जो लोग आते हैं जिस स्थान पर, उनको ये बताया जाए। हमारे राज्य में आज तक हुआ ही नहीं है। आज भी पदाधिकारी समझते हैं कि हम विधायक से बड़े। आप विधायक से बड़े हो सकते हैं, लेकिन संविधान आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। हम इसलिए ज़्यादा चीज़ों को उठाना सही नहीं समझते हैं कि आखिर कितने बार उठाएंगे, लेकिन जब अति हो जाता है तो मैं समझता हूँ उठाना आवश्यक है। क्योंकि आज अगर सुदेश महतो जी जैसे सीनियर लीडर्स का ये हाल हो सकता है, तो आने वाले समय में हम पत्रकार के माध्यम से नए यूथ को, पढ़े लिखे यूथ को हम पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन सा यूथ पॉलिटिक्स में आने से हिचकिचाएगा नहीं अगर ये सब कार्य अपने सामने होते हुए देखेगा। जब उसका रोल मॉडल, सुदेश महतो जी एक रोल मॉडल है, इरफान अंसारी, लंबोदर महतो, ये सब रोल मॉडल है, सब जीत के आए। आखिर सोचिए उतनी बड़ी जनसंख्या में 81 विधायक चुन के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात होगा। और उसके बाद 81 विधायकों को अगर कार्यपालिका द्वारा बेइज्जती किया जा रहा है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य बात नहीं।